गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बेटा। इसको आप जो है इसकी नोट्स बनाएं और इसको जो है बार बार इस चैप्टर को पढ़ें अपने किताब से। आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाली हो चाहे हिंदी मीडियम वाली हो। बेटा देखिए, बायो पढ़ने का एक तरीका है, ये स्पेशली बायो के बारे में बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा चैप्टर को समझने की कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप एक बार समझ गए ना तो फिर एग्ज़ाम में आ जाए, जो भी आना हो आ जाए, पक्का है, गारंटी है कि आप लिख देंगे। बायो ऐसा चैप्टर है कि आप समझ लें, अगर बहुत अच्छे से समझ लें, और बहुत अच्छे से समझने के लिए एक बार पढ़ना ज़रूरी नहीं है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं समझ में आएगा, बार बार पढ़ें उस चीज़ को। उम्मीद है कि मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आप ये चैप्टर पढ़ के आइएगा, मैं पढ़ाने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात मानी होगी और पढ़ा होगा, और ये जो है समझ में आएगा जो मैं पढ़ाऊँगा उसे। खैर, आज तो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर होगा, बहुत ज़्यादा हम टॉपिक के अंदर आज नहीं घुस पाएंगे। हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो कल से ही स्टार्ट होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि बायो को पढ़ने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि इन सब चीज़ों को एनालाइज करना, अच्छे से समझना चीज़ों को। अगर एक बार चीज़ अच्छे से समझ में आ गई कि इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे होता है, तो आप पक्की बात है कि आप क्या करोगे, एग्जाम में वो लिख कर आओगे, छोड़ कर नहीं आओगे। लेकिन अगर आप चीज़ों को रट रहे हैं तो आप एग्जाम में वही कर पाएंगे जो आपके दिमाग में रटी हुई होगी, उसके अलावा नहीं। अगर क्या कर देगा कि उस एग्जामिनर नाम को चेंज कर देगा, अगर सिर्फ नाम को चेंज कर दे, जैसे बायो में एक एक चीज़ों के कई कई नाम होते हैं, अगर एग्जामिनर ने नाम को चेंज करके क्वेश्चन पूछा और आपने दूसरे नाम से उस चीज़ को रटा था, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कि आपने रटा हुआ है, जो रटा हुआ वही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा। अगर रटी हुई चीज़ एग्जाम में पूरी नहीं याद होती, ये भी याद रखना कि रटी हुई चीज़ एग्जाम में पूरी नहीं याद होती। पहले अच्छे से समझिए चैप्टर को, अच्छे से समझने का एक ही तरीका, उसको बार बार पढ़ा जाए। एक एक चैप्टर कम से कम 20 बार पढ़िए, और एग्जाम आने तक कम से कम 30-35 बार पढ़िए। अब कहेंगे सर 30-35 बार बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप। तो देखिए, जब ये चैप्टर खत्म होगा, अगर आप चाहें तो 10 बार, जब तक ये चैप्टर खत्म होगा तब तक आप 10 बार क्या कर सकते हैं, चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैं आज पढ़ाऊंगा, मान लीजिए कि 2 पेज पढ़ा दूंगा, कल जो है फिर से 2 पेज पढ़ाऊंगा, तो आज जो आप पढ़ेंगे वो कल अगला जो 2 पेज पढ़ेंगे, कल अगला जो 2 पेज पढ़ेंगे, उससे पहले आज वाला जो पढ़ेंगे उसको रिवाइज करके आएंगे। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। फिर जब कल आप 2 पेज पढ़ लेंगे, परसों फिर से 2 पेज पढ़ने आएंगे, तो क्या होगा, आपके पास 4 पेज पढ़ चुके होंगे और दूसरा 2 नया पेज पढ़ने वाले होंगे। तो फिर से क्या करेंगे, जो पहला 2 पेज था उसको 15 मिनट शुरू में रिवाइज करने में समय लगा था, 5 मिनट लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब वो आपको लगभग याद हो चुका। 5 मिनट समय लगेगा। जो 4 पेजों में से अगला जो 2 पेज है उसमें हो सकता है 15 मिनट टाइम लगे, यानी टोटल आपका 20 मिनट टाइम लगेगा। फिर इसी तरीके से जब आप तीसरी बार रिवाइज करेंगे 6 पेज, तो आपका कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 25 मिनट। और इसी तरीके से आप देखिए, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, आधा नहीं हुआ कि आप 3-4 बार रिवाइज कर चुके हैं। इसी तरीके से आप जब चैप्टर खत्म होगा तो 10 बार मेरी गारंटी है कि आप चैप्टर को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आइए बगैर टाइम गवाए हुए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर का नाम है बेटा। दूसरा चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का, इसका हिंदी मतलब होता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। लिखना जरूरी है, अगर लिखना जरूरी है तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। इसका मतलब क्या होगा? पुष्पीय, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब पुष्पीय पौधे, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब लैंगिक जनन। ये एक चीज याद रखिएगा बेटा, प्लांट में कई लोग आते हैं। जैसे हम किंगडम अगर प्लांट की बात करें
किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करें बेटा, किंगडम प्लांटी, तो देखिए हमारे पास कितने टाइप के प्लांट होंगे। हमारे पास क्या होगा, एल्गी होगा, ये भी प्लांट की कैटेगरी में आता है। और हमारे पास ब्रायोफाइटा होगा, ये भी प्लांट होता है। हमारे पास टेरिडोफाइटा होगा, ये भी प्लांट होता है। हमारे पास जिम्नोस्पर्म होंगे, ये भी प्लांट होता है। हमारे पास एंजियोस्पर्म होंगे, ये भी प्लांट होता है। तो प्लांट में देखिए एल्गी में सिर्फ एक कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एक जीव नहीं होगा बेटा, एल्गी में बहुत सारे जीव होंगे। जैसे एल्गी को तीन क्लासों में, तीन मेन क्लासों में इसको बांटा गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लास, एक क्लास में कई कई जीनस, एक क्लास में कई कई आर्डर, ठीक है। उसके बाद फिर जीनस, फैमिली, ठीक है, स्पीसीज, बहुत सारे जीव होंगे एक एक ग्रुप में। एल्गी एक लार्ज ग्रुप है, ब्रायोफाइट एक लार्ज ग्रुप है, टेरिडोफाइट एक लार्ज ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म एक लार्ज ग्रुप है, उनमें से एंजियोस्पर्म जो है एक लार्ज ग्रुप है। याद रखिए बेटा, मैं इसको क्यों बता रहा हूं, ये जो प्लांट है इन सभी प्लांट में, यानी ऊपर वाले चार में फ्लावरिंग नहीं होती, इसमें फ्लावर नहीं पाए जाते। फ्लावरिंग क्या होती है बेटा, अब्सेंट होती है, फ्लावरिंग नहीं होती। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं कि प्लांट की अगर आप बात करेंगे किंगडम प्लांटी में, तो आपके पास बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें एल्गी है जो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक इसकी बॉडी होती है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आप ऊपर से नीचे आओगे तो जीवों का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जीवों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी जटिलता जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ये बढ़ती है। ऊपर से नीचे आओगे तो जटिलता क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बढ़ेगा। तो ये सबसे सिंपल प्लांट होते हैं, फिर ये उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये, फिर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंजियोस्पर्म। ऊपर वाले चार में कितने भी कॉम्प्लेक्स हो जाएं, ऊपर वाले चार में बेटा फ्लावरिंग नहीं होती है। क्या बेटा, फ्लावरिंग नहीं होती है। और एक ऐसा ग्रुप है प्लांट का जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं, इसमें फ्लावरिंग होती है। क्या होता है बेटा, फ्लावरिंग होती है। और चूंकि फ्लावरिंग होती है इसलिए हम फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म बोल देते हैं। चाहे हम एंजियोस्पर्म बोलें, चाहे हम फ्लावरिंग प्लांट बोलें, जिसको शायद हिंदी में आवृत बीजी कहते हैं एंजियोस्पर्म का मतलब, तो आप देख लीजिएगा। तो एंजियोस्पर्म कहें चाहे फ्लावरिंग प्लांट कहें, यानी आवृत बीजी पौधे कहें है या हम क्या कहें पुष्पीय पौधे, बात एक ही होगी। अगर ये नोट करना है तो नोट कर लो, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। देखिए बेटा, पहला जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन, आज मैं बता रहा हूं कि आज का जो लेक्चर होगा पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर होगा, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल लेक्चर नहीं है, हंसी मजाक वाला लेक्चर है आज। आर वी नॉट, देखिए क्वेश्चन पूछा गया, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्वेश्चन क्या है देखिए बेटा, आर वी नॉट लकी, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं क्या हम लकी नहीं है, क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि प्लांट जो है वो लैंगिक जनन करते हैं, यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत लंबा चैप्टर है और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप इस पे गौर करिएगा, हम सभी प्लांट के बारे में बात नहीं करते। देखिए एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो जो अभी अभी हमने लिखाया, ये लोग भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम इनकी जो है बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट की चर्चा करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फ्लावर की चर्चा करेंगे कि ये कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी मैं इस चैप्टर में प्लांट की बात करूंगा, आप कौन सा प्लांट समझेंगे, फ्लावरिंग प्लांट। ये चीज गांठ बांध के रख लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। हो सकता है कि आप जो है बुक खोलकर बैठे हो, रफ ऑफ कॉपी लेकर बैठे हो, ठीक है। यस वी आर
लकी, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? यस, वी आर लकी। हम भाग्यशाली हैं कि प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आप कहेंगे सर प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमारा इसमें क्या भाग्य है? बहुत ज़्यादा है बेटा, अगर सोचा जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारा इसमें भाग्य है। देखिए क्या है, अगर प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ना करेंगे बेटा तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हम उनसे वंचित रह जाएंगे। अगर प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ना करें, ये प्लांट जो है फ्लावरिंग प्लांट अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ना करेगा तो देखिए आइए हम कौन कौन सी चीज़ों से क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। यस, वी आर लकी बिकॉज, ये शॉर्ट फॉर्म में बिकॉज, क्योंकि अगर, बिकॉज इफ प्लांट्स डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, देखिए स्पेलिंग तो आपको पता ही होगी, कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग हो जाती है, डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, देन वी deprives, we are deprived many things। डिप्राइव का मतलब होता है बेटा वंचित रह जाना। क्या होता है बेटा? वंचित रह जाना। अगर प्लांट, क्योंकि अगर प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम वी आर डिप्राइव्ड मेनी थिंग, हम बहुत सारी चीज़ों से क्या हो जाएंगे? वंचित रह जाएंगे। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम वंचित रह सकते हैं या हम उनसे हम वंचित रह जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल जो हम इनको जो है डिफरेंट टाइप के जो हम फ्लावर देखते हैं, क्योंकि ये फ्लावर इनके इन प्लांट के क्या है? सेक्स ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये फ्लावर अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्लांट ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये फ्लावर भी नहीं होंगे, यानी फ्लावरिंग भी नहीं होगी। और जो हम डिफरेंट टाइप के फ्लावर देखते हैं अलग अलग प्लांट्स में, वो भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। फ्लावर को देखने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऑफ फ्लावर जो है, जो मैरियाड का मतलब होता है अनगिनत, जो अनगिनत फ्लावर हैं उससे हम क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। दैट वी गेजिंग इट, जिसको हम टकटकी निगाहों से देखते रहते हैं। आया समझ में बेटा? इन्होंने सवाल पूछा, उस सवाल का हम जवाब दे रहे हैं कि प्लांट जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो इन्हें फ्लावरिंग करनी पड़ेगी। अगर फ्लावरिंग कर रहे हैं, फिर कह रहा हूं कि प्लांट की अगर बात हो रही तो फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही तो फ्लावरिंग करेंगे, क्योंकि फ्लावर क्या है? इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेंगे तभी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फ्लावरिंग भी नहीं होगी, और जो अगर फ्लावरिंग नहीं होगी तो हमें जो अनगिनत टाइप के जो फ्लावर दिखते हैं, जो हम चारों तरफ जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? फ्लावर दिखते हैं, जिसको हम टकटकी निगाहों से देखते रहते हैं, ये हमें देखने को नहीं मिलेगा, जिसको हम देखकर आनंदित होते रहते हैं। ये फ्री फंड का होता है, जिसका कोई भी पैसा नहीं लगता। इसे बहुत टाइप की इसमें खुशबू निकलती है। इन्हें बहुत टाइप का क्या होता है? अलग अलग फ्लावर की खुशबू अलग अलग टाइप की होती है। जब हम इसके पास जाते हैं तो इनकी महक से, इनकी खुशबू से हम क्या हो जाते हैं? मदहोश हो जाते हैं, अपने आप को भूल ही जाते हैं, सूंघते रहते हैं। आपने कभी ये देखा होगा कि कभी आपको अगर गुलाब का फूल मिल जाता है या गेंदे का फूल मिल जाता है तो आप उसको कितनी गहरी सांस से उसको क्या करते हो? सूंघते रहते हो। ऐसा लगता है बस सांस अंदर ही जाए, बाहर न निकले। बहुत काफ़ी ज़्यादा क्या करता है? अच्छा लगता है ये, जिस कहते हैं कि इसकी सेंस क्या हो जाती है? हम अपने आप को मदहोश कर लेते हैं, हम मदहोश हो जाते हैं इसकी सेंस से, इसके महक से। इसके महक को सूंघकर हम जो है अपने आप को भुला जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे? अगर फ्लावरिंग नहीं होगी, या कहेंगे कि अगर ये प्लांट जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमें इन सारी चीज़ों से क्या हो जाएगा? इन सारी चीज़ों का नुकसान हो जाएगा। अगला इसी में है कंटिन्यू,
द रिच कलर, इनके जो खूबसूरत कलर होते हैं, इनके जो खूबसूरत जो कलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, ये इनको हमें अपनी ओर बुलाने से नहीं रोक पाते, या ये हमें क्या कहते हैं, हम इनको इनकी तरफ जाने से हम अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, इतने खूबसूरत इनके कलर होते हैं। अगर बेटा आप उस जगह जाए जहाँ पर क्या होता है, फ्लावरिंग, जहाँ पर इसकी खेती होती है, फ्लोरिकल्चर जिसे कहते हैं, तो जहाँ इसकी खेती होती है बेटा, अगर आप उस जगह जाएंगे तो आपका मन नहीं कहेगा कि मैं आज जो है यहाँ से चला जाऊँ। या अगर आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से किसी ने अपने घर पे 2-4 टाइप के फ्लावर के प्लांट्स लगाए हैं और उनमें फ्लावरिंग हुई है, तो आप ऐसे जब तक उस रास्ते से गुजर नहीं जाते उधर ही देखते रहते हैं। और कभी कभी तो आप उसके पास चले जाते हैं, अगर वो गुलाब का फूल होगा या कोई नया टाइप का फूल होगा तो आप उसके पास तक जाएंगे, और कभी कभी आपका दिल नहीं मानता तो आप उसको तोड़ भी लेते हैं। तो इनके जो कलर है, डिफरेंट टाइप के कलर, गुलाब अगर पिंक कलर का होगा बेटा तो आपको तो एक सामान्य सा लगेगा, लेकिन अगर व्हाइट कलर का हो, किसी ब्लैक कलर का अगर रोज हो, तो आप तो उसके पास पक्की बात है कि उसके पास जाएंगे। ठीक है, तो इनके कलर को हम लोग देख कर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये अपने कलर से हमें अपनी ओर रिझा लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, और हम इनके पास जाए बिना रह नहीं पाते। इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है बेटा, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और ये खुशी आनंद ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा, ये अब आप सोच रहे होंगे कि जो फ्लावर प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो है, फ्लावरिंग इसीलिए करते हैं हमको आनंदित करने के लिए, यानी हमें डिफरेंट टाइप के कलर को दिखा के हमें रिझाने के लिए, या आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग टाइप की खुशबू को इन्वायरमेंट में छोड़कर हमें मदहोश करने के लिए, इस टाइप को आप क्या कर रहे होगे, सोच रहे होगे कि फ्लावर इसीलिए, या भगवान ने जो फ्लावर बनाए ये इसीलिए बनाए। नहीं, फ्लावर का जो कलर है, फ्लावर की जो महक है, वो हमारे लिए नहीं है बेटा। फ्लावर का जो कलर है, फ्लावर की जो महक है, जिसको हम सूंघ कर मदहोश हो जाते हैं, जिनको हम देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। ये इसकी महक, इसका कलर, ये सारी चीजें ये फ्लावर के ये सारी चीजें, जैसे इसकी स्मेल और इसका कलर यानी रंग, ये सारी चीजें प्लांट के, पौधों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। ये कलर, ये इसका सेंट यानी इसकी जो महक है, ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है, ये प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या है बेटा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब बताइए, अब आप सोच रहे होंगे कि कलर से इसका क्या लेना देना और इसकी महक से क्या लेना देना, बहुत ज्यादा लेना देना है। आगे इसी चैप्टर में आप समझ जाएंगे। ये कलर को देखिए क्या करते हैं, कलर से ये डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये इंसेक्ट जो कीड़े जो होते हैं, जो उड़ रहे होते हैं, ये इनके कलर को देखकर इनके पास आते हैं, बैठते हैं। जब इनके फ्लावर पे आके बैठते हैं तो इनमें एक होता है पॉलन ग्रेन, जो आगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे। पॉलन ग्रेन इनके शरीर पर लग जाता है, जिसे आप परागकण हिंदी में पढ़े होगे। ये इनके शरीर पर आके लग जाता है। जब यही इंसेक्ट, यही जो एनिमल होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो उड़कर दूसरे फ्लावर पर जाते हैं, यही पॉलन ग्रेन ले जाते हैं, दूसरे फ्लावर पर छोड़ जाते हैं। यानी पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर गया। इस क्रिया को क्या बोल देते हैं, पॉलिनेशन यानी परागण। और क्या हो जाता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन होने का चांस बढ़ जाता है। तो देखिए, ये कलर जो है जो क्या करता है, इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं बेटा, जो कलर से उनका कोई लेना देना नहीं होता, तब उनके लिए फ्लावर जो है एक स्पेशल टाइप के क्या करते हैं, स्मेल निकालते हैं, एक स्पेशल टाइप का सेंट निकालते हैं। उस सेंट को
क्या करते हैं, वो लोग सूंघते हैं और उस प्लांट तक पहुंच जाते हैं और फिर से जब उसके फ्लावर से बैठते हैं तो उनके ऊपर पॉलन ग्रेन डस्ट हो जाता है, यानी पॉलन ग्रेन उनके ऊपर आ जाता है। फिर वो दूसरे फ्लावर पर उसको लेकर जाते हैं और वहां पर जो कुछ पॉलन ग्रेन गिरता है तो उसका पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर का कर देता है। ये सारी चीजें आगे इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे आप। तो ये सारी चीजें जो है फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है बेटा, हेल्प करते हैं। ये हमारे लिए नहीं है। फिर जो क्या करते हैं हम लोग, इसको तोड़ लेते हैं, इसकी महक को सूंघने के लिए अच्छे लगते हैं, इसलिए हम इसको तोड़ लेते हैं। तो ये सब काम जो है हम लोग ना करें तो बेहतर होगा। अच्छा लगता है तो इसको उगाइए, आप इससे आनंदित होइए, लेकिन तोड़िए ना, इसको नुकसान ना पहुंचाइए, ताकि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सके। आइए देखते हैं अगली जो हेडिंग है आपकी बेटा, कह रहे हैं फ्लावर इज ए फैसिनेटिंग ऑर्गन। अगली जो हेडिंग है, ए फ्लावर इज ए फैसिनेटिंग ऑर्गन एंजियोस्पर्म। पुष्पीय पौधों का जो पुष्प है वे इसका फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक अंग होता है। आप जानते हो फ्लावर जो होते हैं क्या होते हैं बेटा, ये किसी को आकर्षित करते हैं, चाहे हम हो चाहे दूसरे कीड़े मकोड़े या दूसरे एनिमल हो, ये इनकी तरफ जाए बिना रुक नहीं पाते। तो फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है। अब देखिए फ्लावर का इतिहास लिखा गया कि ह्यूमन बीइंग का जो है बेटा, मानव जाति का इससे जो है बहुत लंबे समय पहले से ही इससे लगाव है, इससे घनिष्ठ संबंध है। ह्यूमन बीइंग का शिप है। इंटीमेट रिलेशनशिप का मतलब घनिष्ठ संबंध है। क्या होता है बेटा, व्यक्तिगत संबंध। मानव जाति का फ्लावर से प्राचीन काल से ही इसका क्या है, एक घनिष्ठ संबंध है। कैसे घनिष्ठ संबंध है आइए देखते हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप, ह्यूमन के साथ किस प्रकार से इसका घनिष्ठ संबंध है आइए देखते हैं। आप जानते होंगे लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस प्रकार से इसका घनिष्ठ संबंध है मानव से। तो देखिए, जैसे यहां पर अगर हम उदाहरण के तौर पे बताएं, ह्यूमन बीइंग यानी मानव जाति यूज्ड फ्लावर, ये फ्लावर का उपयोग कैसे करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट, एक वस्तु की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए वो वस्तु किन किन कामों में इस्तेमाल होती है। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य संबंधी। एज ए एस्थेटिक, सौंदर्य संबंधी इसका इस्तेमाल होता है सुंदरता को बढ़ाने के लिए। और ना एज ए ऑर्नामेंटल भी इसका यूज होता है। ऑर्नामेंटल का मतलब आभूषण होता है, आभूषणात्मक इसका उपयोग होता है। आया समझ में। बहुत सारे लोग जो पहले थे वो फूलों की माला पहनते, तब सोना चांदी नहीं होती थी, तब फूलों की माला पहनते थे, हाथ में पहनते थे, गले में पहनते थे। तो इस तरीके से फूलों की माला पहनते थे आभूषण के रूप में। जैसे आज के लोग जो पहनते हैं तरह तरह के हार हैं, तो हाथ में भी कड़ा पहनते हैं। तो उस समय लोग फूलों का ये सारी चीजें बनाते थे। आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर फूलों का क्या बनाते हैं, आभूषण बना होता है। उस आभूषण को लोग पहनते हैं खुशी खुशी। फूलों का जो उपयोग है ह्यूमन, वो सामाजिक तौर पे भी करता है, सोशली भी करता है, धार्मिक रूप से भी इसका उपयोग करता है बेटा। सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम हो, कोई त्योहार हो, तो उसमें भी इसका उपयोग करता है। एंड तो ह्यूमन बीइंग जो है फ्लावर कैसे उपयोग करता है, एक वस्तु की तरह। ये वस्तु एस्थेटिक यानी सौंदर्य संबंधी हो सकती है, ऑर्नामेंटल यानी आभूषणात्मक हो सकती है। वो सामाजिक रूप से भी इसका उपयोग कर सकता है, धार्मिक रूप से भी इसका उपयोग कर सकता है, और कोई त्योहार हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो उसमें भी फ्लावर का यूज करता है एज ए ऑब्जेक्ट। अब देखिए ह्यूमन बीइंग जो है फ्लावर का यूज एज ए सिंबल भी उपयोग करता है। ह्यूमन बीइंग फ्लावर का उपयोग देखिए एक प्रतीकात्मक के रूप में भी करता है, एज ए सिंबल। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट अगर हटा दूं तो यहाँ पे सिंबल अगर लिखूं
क्यों इसका उपयोग करता है? फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। कन्वेइंग का मतलब प्रकट करना। ह्यूमन बीइंग जो होता है, मानव जाति जो होता है, ये क्या करता है? फ्लावर को एज ए सिंबल यूज करता है अपने फीलिंग को प्रकट करने के लिए। ठीक है, उनके उसके अंदर क्या चल रहा है उसको प्रकट करने के लिए क्या करता है? फ्लावर का यूज करता है। जैसे अगर इसे किसी से प्यार मोहब्बत का इजहार करना है तो भी फ्लावर देखिए इसका अपने फीलिंग को बताता है। उसका किसी प्रकार का कोई लगाव है तो फ्लावर देखकर क्या करता है? जैसे अब किसी विदेश से क्या हो गया, आ गए कोई मंत्री, तो प्रधानमंत्री को क्या देते हैं? एक गुलदस्ता देते हैं जो फ्लावर का होता है। तो वो बताते हैं कि हमें आपके प्रति बहुत लगाव है। ठीक है, अब जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके सिंबल के रूप में रोज फ्लावर देता है, गुलाब का फूल देता है। शायद आप लोग भी दिए हो। ठीक है, तो वो गुलाब का फूल देता है, तो गुलाब का फूल देने का मतलब एक ही होता है कि ये शख्स उससे क्या है? प्यार करता है। या अगला देखिए, जब कोई किसी से बहुत खुश होता है तब भी फ्लावर का यूज होता है। हैप्पीनेस, तब भी फ्लावर देकर क्या करता है? अपने खुशी का इजहार करता है। और जब इंसान बहुत दुखी होता है, यानी अब बहुत ज़्यादा दुखी हो गया किसी वजह से भी, या किसके घर में कोई मर गया, मातम मना रहा है, तब भी इसका भी यूज होता है। लेकिन देखिए, लोग मर जाते हैं तो फ्लावर का क्या करते हैं? फ्लावर को उसके ऊपर छिड़काव करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है सिंबल के रूप में यूज होती हैं। लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, इन सारी चीज़ों को प्रकट करने के लिए, इन सारी चीज़ों को इजहार करने के लिए एज ए सिंबल फ्लावर का यूज किया जाता है। अब देखिए, ये हो गया खत्म पहला पैराग्राफ। जो आप पहला जो पेज है एनसीईआरटी का, हो गया खत्म बेटा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन किया गया कि आप जो है 5 ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के नाम की क्या बनाइए? लिस्ट बनाइए। 5 ऑर्नामेंटल फ्लावर के नाम की लिस्ट बनाइए जो आपके घर के पास में उगाए जाते हो या आप गार्डन में उसको उगाते हो, उनकी लिस्ट बनाइए। ये आप करके लाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नोट करके देखिए, लिखा गया है, कहते हैं आपके लिए जो फ्लावर है वो मजे लेने के लिए हो सकता है, आपके लिए जो फ्लावर है वो सिंबल के रूप में हो सकता है, आपके लिए जो फ्लावर है वो ऑब्जेक्ट के लिए एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं आप। लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान के लिए जो इस फ्लावर को इसकी हकीकत के बारे में जानता है, उसके लिए ये फ्लावर का क्या महत्व है। यानी एक बायोलॉजिस्ट के लिए, फॉर ए बायोलॉजिस्ट यानी जीव वैज्ञानिक, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है आकारिकी, और एम्ब्रियो लॉजिकल क्या है बेटा? मार्वेल है। क्या है बेटा? मार्वेल का मतलब होता है आश्चर्य। एक जीव वैज्ञानिक के लिए फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है एक आकारिकी और भ्रूणी आश्चर्य है। तो एक बायोलॉजिस्ट के लिए एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर, और ये इसके लिए मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल क्या है? मार्वेल है। मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल क्या है? आश्चर्य है। एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वो जगह है जहां पर क्या करते हैं? प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। देखिए, आज का लेक्चर यही होता है खत्म।